गया ना, तो उनको दर्द ज्यादा होता है करने में। हाँ ये तो है, पहले पेशेंट को पेन पेन तो रहता ही है खैर। जी। पर इतना है कि जितना बाहर में इलाज कराते उसके मुकाबले ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। जी। खुद से जो करेंगे जी। रहेगा। इनवाइटेड लीव्स, व्हाट इज दैट? ये हट क्यों नहीं रहा भाई? एक मिनट भी। हम्म, अब सही है। चलिए मैं अपना कुछ प्रिंट आउट कर लूँ जरा पहले। Let I want, yes. One print video. ओके, वैसे भी नए ब्लॉग भी आए हैं। ये क्यों रहा है? इवनिंग सर। नमस्ते बताएं। जी, कौन है? एक मिनट, मैं देख रहा था। आज सर अच्छा लग रहा है काफी टाइम के बाद आपको देख के। अच्छा पवन जी, हाँ जी। ओके। आप आए थे ना? हाँ, क्लास में इस बार आए हाँ थे हाँ। आप। हाँ, दिल्ली में अभी। खैर आपके पिताजी भी बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। हाँ। तो बाजू की कैसे है आपकी? आजकल हो गया थोड़ा आराम आ गया है इसमें कि अभी कैसे नहीं है सर, थोड़ा एक्चुअली में ना कंधे वो का? ना नर्व खींच गई थी, जिसके कारण वो नहीं सही हुआ। उन्होंने जो झटका मार दिया था ना, झटका मार नर्व पे रेस्ट ही करना पत्थर आ पड़ेगा। गया था। नर्व अपनी जगह समझ लो हिल गई थी, ऐसा कंडीशन था। हम्म। तो कोई बात नहीं, हम्म। इनमें अच्छा। भी धीरे धीरे आराम हो रहा है। हम्म। चलिए, लोग 12 लोग हो गए, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हाँ सर। यहाँ पे आप लोगों ने तो कोर्सेज, जिन लोगों ने किया है, दो लोग दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने कोर्स किया है ऑल इन वन। तो कैसे रिजल्ट आ रहे हैं? ये जो थे कहाँ चले गए बहुत पवन? अच्छे रिजल्ट है सर, बहुत बहुत अच्छे। क्योंकि हम जो डेली प्रैक्टिस कर ही रहे हैं सर ना। तो आज भी मैंने आज खुद ही मैंने 3 पेशेंट देखे अच्छा, सर्वाइकल के। हाँ। तो अब जो नॉलेज पहले था वो और भी ज्यादा इम्प्रूव हो गया। अब खुद से डायग्नोस करना चीजों को, अब उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया और भी ज्यादा। ट्रीटमेंट करने में भी अब ज्यादा मजा आता है सीख के। तो है ही है। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाता है कि अब हर पेशेंट ठीक होगा। हम्म। चलिए, बिल्कुल। हम चलते हैं दूसरे वाले इस पे। कैसे होगा ये? अब चलते हैं स्किन के ऊपर, वहां हेलो से। सर। हाँ, कौन? गुड इवनिंग सर, रोहित बोल रहा हूँ। रोहित नंदा जी, हाँ बोलिए रोहित जी। हाँ जी सर, नोटबुक लेके बैठना है क्या? नोटबुक पेन? हाँ, जरूरी भी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, नहीं ना। ओके। ओके सर, ऐसा चलेगा, थैंक यू। नहीं, मैं तो ज्यादा जो सिखाता हूँ माइंड में डालता हूँ। नोटबुक लेने की जी जी जरूरत सर। है तो बता देता हूँ, नोटबुक की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ से, कैसे होगा ये? इस पे, यस, अभी ठीक है। थोड़ा सा मैं भी किया करूंगा, थोड़ा सा। अच्छा, मेरा वीडियो ऑफ हो गया। चले, अब शुरू करते हैं। एक काम करूं, मुझे यहाँ से नहीं दिख पाएगा, यहाँ से देख लूंगा इस पे। मैं भी आ जाता हूँ ताकि मुझे दिखता रहे क्या क्या दिख हो रहा है। 1 मिनट, हाँ। व्हाट्सएप कहाँ गया? व्हाट्सएप, सेशन बिजनेस व्हाट्सएप, कस्टमर थेरेपी, जूम लिंक। ज्वाइन, Recording in progress. सिस्टम कौन से था? ऑटो रोटेट बंद है।
यस। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हमारा सुख शांति और समृद्धि। ये मेरा कोर्स जो है ना, समृद्धि वर्कशॉप कोर्स मटेरियल क्या है ये? अच्छा अच्छा, ये नहीं है यार, ये नहीं है। सुख शांति समृद्धि वर्कशॉप व्हाट्सएप इमेज। यस, ये आज आप लोगों को फ्री हो रहा है, ये पहले चार्जेबल था। कोर्स का जो नाम है सुख शांति समृद्धि काउंसलिंग कोर्स। दोस्तों, इस कोर्स का नाम जो है ना, इससे बढ़िया नाम नहीं हो सकता था। जबकि सुख शांति समृद्धि नाम सुन के ना बहुत से जो मॉडर्न समय के लोग हैं वो नेग्लेक्ट करते हैं। हम यहाँ भी कितने लोग होंगे वो सब नाम सुन के ही मतलब अवॉइड कर देंगे। मैं खुद भी अवॉइड कर देता, लेकिन अब मैं इससे बेहतर इसका नाम नहीं पाता था। जो एक कोर्स है, देखिए सबको चाहिए अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, सभी को चाहिए। समृद्धि का मतलब हुआ प्रॉस्पेरिटी, पीस, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये अगर मैं इस नाम को इंग्लिश में लिखूं तो कई लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन हिंदी में नाम ज्यादा जमता है, सुख शांति समृद्धि सेटअप है। सभी को चाहिए ये, हैप्पीनेस कौन नहीं चाहता, लेकिन लाइफ में स्ट्रगल स्ट्रगल लगा रहता है। गूगल पिक्सल भाई, सभी लोग अपने को म्यूट रखिएगा। तो जो होता है कि सभी लोग जो है आ, हाँ, प्रॉस्पेरिटी को चाहते हैं, लेकिन मिलता क्या है, स्ट्रगल सभी के लाइफ में। मैंने जो अपने जीवन में पाया है, जब इंसान, मैं शुरू में 10,000 मान लो कमाता था, तो उस हिसाब से खर्चे भी थे। यानी तब भी लगता था कि चलो ठीक है, मेरी कमाई 10,000 बहुत कम है, कम से कम 50,000 होना चाहिए। लेकिन उसी समय कोई बंदा 50,000 भी कमाता था, वो उसको उस पर भी कम गिरता था। वो 5 लाख की इनकम के बारे में सोचता था। आज भी जो 10,000 से मेरी इनकम 50,000 लाख रुपए के बीच में जा रही है, लेकिन अगर लाख रुपए इनकम है तो उसी तरीके से खर्चे भी हैं। हर के लाइफ में स्ट्रगल लगा है। जो 10 लाख कमा रहा है, जो करोड़ कमा रहा है, हर कोई जो है ना कहीं उसके लाइफ में स्ट्रगल लगी हुई है। कोई अगर कह ले कि भाई इनकम के बदौलत तो सुखी है, तो नहीं। जिसके पास कुछ नहीं है ना, वो ज्यादा सुखी है। मुकाबले देखा जाए, लाइक इसको हम ऐसे समझते हैं, जब हम लोग बचपन में छोटे थे ना, छोटे थे, तब लगता था, बड़े हमें मतलब डांटते थे, पीटते थे, जो भी हम काम करना चाहते थे हमें रोकते थे हमारे माँ बाप। ठीक है, तो हम सोच हमारी होती थी कि हम भी बड़े हो जाते। यानी कि जो छोटे हैं हमें तकलीफ है, बड़े होते तो अपने मन मर्जी के मालिक होते, जो चाहे वो करते, जहां जाना हो वहां जाते। आज हमारे रोक टोक है, बंदिश है, नहीं जा सकते। जल्दी से हम बड़े हो जाए तो हम बड़ों की तरह खुश होंगे। यानी कि जब छोटे थे तब भी हम लोग अपने आप को अनकंप्लीट पाते थे। अब जब हम खुद बड़े हो गए तो और स्ट्रगल लगे ही। बचपन में थोड़ा बहुत समय भी मिल जाता था खेलने कूदने का, आज तो वो भी समय नहीं है। तब पता लग रहा है कि बचपन ही ज्यादा अच्छा था, जिस समय हम लोग उसके लिए लगता था कि भाई जो है ना, हमें, हम लोग छोटे हैं, बच्चे हैं, बड़े हमके डांटते धमकाते हैं। ठीक है, जब हम बड़े हो जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन आज जब बड़े हो गए तब लगता है कि छोटे थे, बच्चे थे तो ज्यादा अच्छे थे। तो इसी तरीके से लाइफ में लोगों के उतार चढ़ाव चलता रहता है, स्ट्रगल चलती रहती है, और सभी को चाहिए होती है प्रॉस्पेरिटी।
अभी मैं कल एक वीडियो देखा था, मैं डाउनलोड करना चाहता था, भूल गया। जया किशोरी जी का एक वीडियो देखा मैंने कल, जिसमें वो कह रही थी भक्ति भक्ति जो करता है ना, उसे दुख मिलता है। उन्होंने बड़ा एक सही एग्जाम्पल दिया कि सभी लोग कहते हैं कि सबको चाहत धन की है, धन की चाहत करने जाते हैं, सभी बाबा लोग बोलते हैं कि पूजा पाठ भक्ति आदि करो। तो उन्होंने एक रिलेटिव बोला कि जितना भक्ति भक्ति करते हैं वो और तकलीफ आता है। कर्म कीजिए, यानी कि जो मेहनत कीजिए, अर्निंग कमाने पे अपना दिमाग लगाइए, मुकाबले कि दिन रात भजन करने के। ये उनका कहना था और रियलिटी भी है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि भक्ति भक्ति तो उन्होंने मीरा जी का उदाहरण दिया। ये वाह वाह। तू पिछला दिखा नहीं रहा, क्या क्या दिखा देगा मैंने? पिछला दिखाएंगे तो चलेगा ना। मीरा ने भक्ति किया था। जब मीरा ने भक्ति किया था तो उस समय उन्होंने बताया कि उनके ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठी थी, उन्हें बहुत दुख दिया गया था। आज आप लोग मीरा का तो बड़ा कहते हैं कि बहुत बड़ी भक्त है, आदि चीजें, उनको सभी लोग पूजा भी करते हो। लेकिन जिस टाइम पे मीरा जी जिंदा थी, उनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल था, बहुत उनका मतलब जो है ना, सताया जाता था, आदि चीजें। तो कहने में क्या मतलब, भक्ति करोगे तो तकलीफ रहेगी। रियलिटी में जो भगवान को प्यारा भक्त होता है, भगवान को प्यारा भक्त होता है। एक गीत मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो जुबिन नौटियाल ने गा रखा था, ना जाने किस मोड़ पे नारायण मिल जाएगा। उसके अंदर एक बोल था, एक लाइन थी, लेता है भगवान परीक्षा अपने प्यारे भक्तों की, क्योंकि उसके मन में एक संशय है। क्यों परीक्षा वो लेता है? उसके मन में एक संशय है कि ये जो मेरा भक्त है, क्या वाकई में सोना है या फिर सोना चढ़ा पानी है। यानी कि वो नाम का भक्त है। जब मुसीबत आने पे, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मुसीबत, पहले तो राम नाम करते रहते हैं, अगर मुसीबत आ गया, ठीक है मुसीबत आ गया, अब राम के नाम से वो समस्या समाधान नहीं हो रही, तो फिर श्याम श्याम नाम स्टार्ट, राम का नाम करते करते जिंदगी गुजार लिया। एक बार मुसीबत आई, राम ने उन्हें दिया, तब उसके बाद जो है ना, मुसीबत झेला नहीं जा रहा है, तो किसी ने बोला कि भाई चलो अब श्याम बाबा के यहाँ चलो, श्याम बाबा पार लगाएंगे। तो फिर वो श्याम बाबा के यहाँ चला जाता है। यानी कि राम दोनों जगह वही मौजूद है। बस यही समझने का फेर है कि तकलीफ अगर हमने दिया, राम नाम ने दिया, तो अगर मेरा प्यारा भक्त है तो उसको भी राम नाम से ही गुजार लेगा, उत्तर जाएगा। लेकिन बस जैसे ही उसने राम छोड़ के श्याम का दर पकड़ा, तो वहीं पर वो फेल हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भक्ति वगैरह ज्यादा करते हैं उन पे भी जो है मुसीबत आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मैं ये नहीं कहता, मैं जस्ट खाली आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो रियलिटी में भक्ति वगैरह चीजें होती हैं, उसमें जो सच्चे भक्त होते हैं उनकी तकलीफ आती है रियलिटी पे। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। और जहां तक बात पूजा पाठ की होती है, मेरा अपना मानना है कि पूजा पाठ के मुकाबले परमार्थ करना ज्यादा अच्छा पूजा है। एग्जाम्पल के तौर पे दो बात रखता हूं आपके सामने। एक व्यक्ति है और दोनों गरीब हैं, दोनों दुकानदार हैं। एक क्या करता है, रोज डेली 10 रुपए का माला फूल खरीदता है और जाके मंदिर में या फिर अपने ही दुकान के मंदिर में वो लक्ष्मी गणेश जी को अपना जो है माला चढ़ाता है, दुकान पूजा करता है, आदि चीजें। एक दूसरा व्यक्ति है, वो ये पूजा पाठ नहीं करता, वो सिर्फ 5 रुपए का एक बिस्किट लाता है और जहां पे जानवर वगैरह होते हैं वहां पे डाल देता है अपनी श्रद्धा अनुसार। यानी कि उसकी क्षमता 10 रुपए की और इसकी क्षमता 5 रुपए की। दोनों अपने तरफ से पूजा करते हैं। एक का मानना है कि दूसरे का पेट भरना, यानी ईश्वर ने हमें भेजा है, हम आत्मा है, हर जगह हर जीव में आत्मा मौजूद है, ईश्वर का कार्य है
कि वो सभी को भूखे पेट जगाता है और भर पेट को सुलाता है, यानी कि सबको खिलाने की जिम्मेवारी ईश्वर की है। तो ऐसे में कोई अगर व्यक्ति किसी कारणवश भूखा रह जाता है, किसी कारणवश भूखा रह जाता है, तो अगर हमारे पास है साधन, तो हमने उसका पेट अगर भर दिया तो एक तरीके से हमने ईश्वर का ईश्वरीय कार्य कर दिया। और अगर मान के चलिए कि मैं एक व्यक्ति हूं, मेरे दो दोस्त हैं, एक मेरा बहुत गुणगान करता है, जैसे सतीश भाई ये है वो है फलना ढिकना। और सपोज मैंने जो है क्लास ऑर्गेनाइज कर रखा था, उदाहरण के लिए क्लास ऑर्गेनाइज कर रखा था, और वहां पे लोगों को खाना पीना भी खिलाना था। अब मैं भी खाना खिला रहा हूँ लोगों को, लेकिन सबको मान लो परोसना है, खाना भी आ गया, परोसना है। मैं सबको डालूंगा, टाइम लगेगा। उसी में कोई व्यक्ति जो है मेरा साथी या दोस्त या फिर जो भी साथी था, एक तो मेरा नाम गुणगान कर रहा है और एक दूसरा जो है मेरे साथ में मदद करके सभी को खाना परोसने में, जो मेरे को खाना परोसना था तो वो भी मेरा हाथ लगा, साथ लग गया, खाना परोस दिया। तो मेरे नजर में कौन बेहतर मेरा दोस्त है, जो मेरा बड़ा गुणगान कर रहा है, जो मेरे साथ में लग के काम कर दिया? ये सोचने का विषय आपका है, आप लोग देख लीजिएगा क्या अच्छा होना चाहिए। क्योंकि मेरे हिसाब से तो जो मेरा मदद किया, मेरे कार्य को जल्दी करने में मदद किया, तो मैं समझूंगा कि मेरे लिए तो वो ज्यादा, मुकाबले इसके वो ज्यादा प्यारा रहेगा। चलिए अब आते हैं इसकी तरफ। ये कोर्स जो था पहले, में क्या क्या होने वाला वो हम लोग देख लेते हैं। सुख शांति समृद्धि में क्या क्या होने वाला है, सारे सब्जेक्ट हम आपको यहाँ बताते हैं। दिस अल्टीमेट कोर्स हैज बीन क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग 5 डिफरेंट कोर्सेज, यानी कि 5 अलग तरह के कोर्स को मिला के इसे बनाया गया है। यहाँ मैं आप लोगों की बात बताना चाहता हूँ, मेरा जो मकसद होता है किताबी ज्ञान नहीं देना, जिसमें रिजल्ट है वही। मेरे जितने भी कोर्सेज होते हैं, इसी तरीके से जब मैं कोर्सेज कराता हूँ, आप लोग देखेंगे जैसे हमारा भी होने वाला है 12 तारीख को मुंबई में, एडवांस मैनुअल थेरेपी। अब कैरोप्रैक्टिक उसमें सिखाया जाएगा मेन। उससे ज्यादा 2 चीज हमने अपना डेवलप किया हुआ है, रोप एंड रोलर थेरेपी और टिश्यू रिपेयर थेरेपी। इसके अलावा, जबकि इसी खाली टिश्यू रिपेयर थेरेपी के दम पे ही पूरा मतलब आप मास्टर बन सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं जरूरत पड़ती है कपिंग थेरेपी की भी, कहीं जरूरत पड़ती है और आईएसएम टूल्स की, यानी कि ग्वासा थेरेपी, और भी कई चीजें हैं। एमआरआई रीडिंग पढ़ने में हम लोग जो थेरेपिस्ट होते हैं, एमआरआई रिपोर्ट आ जाती है, पढ़ने में नहीं आता है। तो मतलब एक थेरेपिस्ट को या एक व्यक्ति को जो चैलेंजिंग आता है, हम उन सभी सॉल्यूशन मतलब उसी में पैक करके डाल दी। चाहे तो सबका अलग अलग कोर्स, दुनिया कराती है अलग अलग कोर्स कराती है, इसके लिए अलग से आ जाओ पैसे दो, इसके लिए अलग से आके पैसे दो। तो लेकिन हमने क्या किया कि हमें आपको कंप्लीट करके देना है, हमारे पास से सीख लीजिए और कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं। इसी तरीके से इसमें भी अगर होता तो खाली एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता, जो एस्ट्रोलॉजी होती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी आप जान लीजिए, उससे अगर होता तो लोग फ्रॉड का बिजनेस नहीं करते। मैं फ्रॉड का बिजनेस इसलिए बोल रहा हूँ, लाइक देखिए, हर व्यक्ति के लाइफ में स्ट्रगल आता है। जब इंसान का समय बहुत बढ़िया रहता है, धन की आवागमन अच्छी रहती है, जिस काम में हाथ डालता है वो सोना उगलती है, तो कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाता, किसी पंडित जी को नहीं पूछता वो। यानी वो अपने लाइफ में खुश है, वो इंजॉयमेंट करता रहता है, क्लब जाता है, ठीक है, पिक्चर देखता, आदि चीजें इंजॉयमेंट में लगा रहता है, वो किसी अबा बाबा के चक्कर में नहीं पड़ता। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में ट्रबल आता है, वो जो कोई काम कर रहा है और सक्सेस नहीं हो रहा है, दिक्कत होती है, मतलब जो काम वो करना चाह रहा है वो काम सक्सेस नहीं हो रहा, तो ऐसे में फिर वो जाता है एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह के पास। अब एस्ट्रोलॉजर के पास गया तो सीधी सी बात है, आपको मान लीजिए आप एक एस्ट्रोलॉजर बन जाइए, अपने आप को दुकान खोल के बैठ जाइए, आपको जीबीसीडी भी नहीं आता होगा, आपसे बड़ा कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है। बस आप खाली 2-4 बातें कर लो, शनि की 7.5, मंगल की दशा, मतलब राहु केतु 7.5, शनि की 7.5 ढैया, यही आप खाली कर लीजिए, जो भी आता है आप
एक्चुअली क्या था, मेरा एक भतीजा था, बहुत समय पहले की बात है। वो एक दिन आया, बोला कि चाचा जी अपना हाथ दिखाइए, मैं आपके बारे में, मैंने ज्ञान प्राप्त किया, आपके बारे में बताता हूँ। और वही पढ़ा बताने लगा मेरे बारे में। अब बताने लगा तो मुझे एकदम अपने लाइफ से सही मिलता गया। बोला ये कैसे इतना बड़ा ज्योतिष बन गया। तो आखिर में उसने खुल के बताया क्या, कि वहीं पर वो बाबा लोग आया करते थे, जो कि नट बोलते हैं, नट होते मुस्लिम है, ठीक है, लेकिन वो दाढ़ी वाड़ी लगा के और बन के वो घूम रहे होते हैं, साधु बनकर घुस घूम रहे होते हैं। और उन्होंने एक ही नाटक पकड़ के रखा हुआ, सभी को ही बोलते रहते हैं कि आपकी फला दशा चल रही, फला दशा चल रही है, आपके घर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, यानी कि एक डराने वाली चीजें। खाली आप उसको, क्योंकि वो बंदा पहले से डर के तभी आपके पास आया हुआ है, ये खोल दीजिए और बनना चालू, मतलब बोले कि हाँ इससे बड़ा कोई पंडित है ही नहीं। सब वही डराते हैं, आपके साढ़े साथी चल रही है, आपका ये चल रहा है, आपका वो चल रहा है, आदि चीजें। ऐसा नहीं कि सबके सब फ्रॉड होते हैं, कुछ लोग रियल भी होते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई वगैरह की, ज्योतिष का अपना सेंटर खोल के बैठे हैं। उनके कुछ जो उपाय वगैरह बताए जाते हैं वो कार्य करते हैं। लेकिन ज्यादातर मैंने पाया है कि फ्रॉडियल लोगों के पास, यानी कि जो रियल में अच्छा ज्योतिषाचार्य है उसके पास जल्दी लोग नहीं जाते। और जो इस तरीके से, मान लो अपने पंडित जी पंचांग वगैरह देखने वाले हैं, घर में पूजा कराने आते हैं, उन्हीं से लोग पूछने लग जाते हैं। और उन्हें उतना अच्छा नॉलेज नहीं होता मुकाबला इस चीजों का, क्योंकि उन्होंने पूरी ज्योतिष की पढ़ाई नहीं की है। वो पंचांग वगैरह पढ़ लेते हैं, पंचांग के हिसाब से आप पूरा किसी का ज्योतिष नहीं निकाल सकते, अगर आपको उसके लिए अच्छी पढ़ाई करनी होती है। और जो हमने पाया है कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर में यार बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय है, उसको समझना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। उसके मुकाबले आयन की ज्योतिष का ही मुझे काफी आसान लगा और एक्यूरेट लगा। ये जितने भी एस्ट्रोलॉजर आप देखिए, कुछ प्रिडिक्शन करते हैं और बाद में कुछ निकल कर आ जाता है। रियल प्रिडिक्शन तो आज तक कोई ढंग से कर ही नहीं पाया। इक्का दुक्का किसी का प्रिडिक्शन सही बैठे तो बैठ जाए, वरना प्रॉपर ढंग से नहीं बैठता। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अंदर में मैंने भी कई सारी चीज पढ़ाइयाँ की। पढ़ाई करके जब मैंने एस्ट्रोलॉजी को जो समझ पाया, ग्रहों का चक्कर आदि बताया गया, तो मैंने देखा कि यार ग्रहों का हमने क्या बिगाड़ा हुआ है। लेकिन तब पता, जब एस्ट्रोलॉजी की हमने पढ़ाई की तो पता लगा कि ग्रह हमारे हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे घर में ग्रह मौजूद है और हमें पता नहीं है। और अनजाने में हम अपने ग्रह को खराब करते रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, जो क्या क्या रहेगा इसमें। इसमें हमने इसी के लिए डाला है 5 एलिमेंट थ्योरी। 5 एलिमेंट थ्योरी क्या है, ये बताता है कि हमारा जो शरीर है, पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना हुआ है। और हमारा शरीर भी जैसा ही, यथा ब्रह्मांड तथा पिंडे, जिस तरह से ब्रह्मांड उसी तरह से हमारा शरीर है। हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। ये 5 तत्वों की अपनी ऊर्जाएं होती हैं। जो हमारा जो लाइफ है, लाइफ, वो भी 5 तत्वों के साथ जुड़ा हुआ है। जीवन, हमारा जो जीवन होता है, जीवन चक्र, बचपन वायु तत्व का होता है, बच्चे भाग दौड़ खूब करते रहते हैं। इसी तरीके से एक पीरियड आता है जिसमें अग्नि तत्व शरीर में ज्यादा होता है। एक वक्त आता है जिसमें मिट्टी तत्व शरीर के अंदर में ज्यादा फैलती है। जल तत्व एक समय आता है, तो वो कौन सा तत्व किस समय आता है, आदि चीज हम डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद दूसरा है नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में हम लोग सीखेंगे कि 9 ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर काउंसलिंग है, काउंसलिंग जो हमें हमारा आईना दिखाएगा। काउंसलिंग हमें आईना दिखाएगा कि जो हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है, हमसे कहाँ गलतियां हो रही हैं, वो आईना दिखाएगा। तो आईना देख लीजिए, अपनी गलती को देख लीजिए, अपने आप को सुधार लीजिए। ये जो 3 पार्ट है, ये हमने फ्री रखा हुआ है, आप लोग को देंगे। इसका दूसरा पार्ट है जो सोल्यूशन के तौर पे है, वो मेडिटेशन। पूरी दुनिया मेडिटेशन फ्री कराती है, हमारा मेडिटेशन चार्जेबल है। एंड वास्तु, ये जो स्टार्टिंग के 3 पार्ट्स है, ये हम
आप लोगों को देने जा रहे हैं। और मेडिटेशन वाला पार्ट उनको मिलेगा, वो आगे आएगा जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया रहेगा हमारे ऑल इन वन कोर्स का, सॉरी उसका मैनुअल थेरेपी जो मुंबई वगैरह में होने वाला है, महाराष्ट्र में, उनके लिए रहेगा वो। हाँ, नॉलेज ऑफ 5 एलिमेंट। उनके लिए प्लीज। हाँ, 5 एलिमेंट में क्या क्या रहेगा वो आपको बताता हूँ। नॉलेज ऑफ 5 एलिमेंट, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, क्रिएटिव सर्कल ऑफ 5 एलिमेंट, सबजुगेटेड सर्कल ऑफ 5 एलिमेंट, एंड लाइफ कंसिडर विद पंच तत्व 5 एलिमेंट। ये जो 5 एलिमेंट वाला पार्ट है ये एक्चुअली में एक्यूपंक्चर का पार्ट है। एक्यूपंक्चर का पार्ट है जो कि हमने अब बताया। एक्यूपंक्चर वाला साइंस में एस्ट्रोलॉजी में कहां से ला दिया? वो इसलिए लाया गया ताकि आपको पता चले कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो ऑटोमेटिक हो रहा है। यानी कि एक वर्ड आती है, बुढ़ा सठिया गया। आप ससुर के लिए ये वर्ड निकल कर आ जाता है, बुढ़ा सठिया गया। लेकिन आपको पता नहीं कि वो बुढ़ा क्यों सठिया है। एक वक्त आएगा आप भी सठिया जाओगे। तो ये वर्डिंग्स, ये जो मतलब एक वर्ड वक्त होता है जब बुढ़े बचपन बच्चों का रूप हो जाते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं वो कुछ ऐसी बातें कर देते हैं, ऐसी कुछ हरकत कर देते हैं जो कि मतलब बच्चों से भी गए गुजरे लगने लगते हैं। लेकिन वो क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो सारा प्रूफ करके बताऊंगा इसमें। वो 5 एलिमेंट थ्योरी बताएगी कि आपके जीवन में जो कुछ भी घटता है वो आप नहीं कर रहे होते हो, 5 एलिमेंट करवा रहा होता है। ये नॉलेज मिल जाएगी। इसके बाद आपका आएगा सेकंड पार्ट, नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी पार्ट ए। नॉलेज ऑफ 9 प्लैनेट, 9 प्लैनेट की नॉलेज दी जाएगी आपको। इसके बाद फ्रेंडली प्लैनेट, माने फ्रेंडली प्लैनेट, देवता ग्रह। ये 9 ग्रह के अंदर में कुछ देवता ग्रह होते हैं, कुछ जो राक्षस ग्रह दानव ग्रह होते हैं, और एक ग्रह मीडिएटर है, मीडिएटर। तो आपको देवता ग्रह, दानव ग्रह और मीडिएटर ग्रह वो कौन कौन से हैं उसकी जानकारी यहां मिलेगी। इसके बाद इसी में आएगा फादर्स प्लैनेट, मदर्स प्लैनेट, सिस्टर प्लैनेट। मतलब ये माता पिता भाई बहन भी सब एक प्लैनेट है। अब जो प्लैनेट इतने दूर बैठा हुआ है उसका हम क्या बिगाड़ रहे हैं? क्यों हमारी लाइफ में क्या ना भाई, आपका ये प्लैनेट खराब चल रहा है, ये ग्रह खराब चल रहा है, इसके लिए ये पूजा करो, और ठीक है जी इसके लिए वो करो। तो सवाल ये पैदा होता है कि उस प्लैनेट का हमने क्या बिगाड़ा था कि वो प्लैनेट खराब हो गया हमारे लिए, वो ग्रह हमें खराब क्यों हो गया हमारे लिए। इसमें शनि ग्रह का साया चल रहा है या वक्त चल रहा आदि चीजें। तो शनि ग्रह का हमने ऐसा क्या कर दिया जिससे शनि ग्रह हमसे नाराज हो गया, 7.5 लेकर तैयार है। तो वो चीज आपको पता चलेगी कि जो प्लैनेट का डर दिखाया जाता है वो प्लैनेट आपके अपने घर में ही मौजूद है। जब जिस इंसान को ये पता लग गया कि फला प्लैनेट हमारे घर में है, तो क्या उस प्लैनेट को खराब करेगा इंसान? अब उसको प्लैनेट को मान के चले, एग्जांपल की बात आ जाती है, ब्रदर्स प्लैनेट। ब्रदर एक प्लैनेट है। अब ब्रदर के साथ, भाई के साथ आप कोई दुर्व्यवहार करोगे, यानी उसका हक मारोगे, तो प्लैनेट खराब होगा या नहीं होगा? वो प्लैनेट आपको गलत फल देगा या नहीं देगा? तो जो आपको ये नॉलेज हो जाएगी कि फला मतलब भाई कौन सा प्लैनेट है, सिस्टर कौन सी प्लैनेट है, पत्नी कौन सी प्लैनेट है, और उस प्लैनेट के गड़बड़ होने से क्या दिक्कत आ सकती है, तो आप अपने आप को संभालोगे निश्चित तौर पे। आईना देखने वाली बात हो जाती है एक तरीके से। फिर इसके बाद में चीजें आएंगी जो काउंसलिंग विथ मोटिवेशनल स्टोरी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रवि तेजास पिक्चर?
इसमें एक पिक्चर्स रहेगा, देखेंगे आप लोग, रवि तेजा जी की पिक्चर, फोटो वगैरह के थ्रू कहानी बताई जाएगी। व्हाट द मीनिंग ऑफ लॉर्ड विष्णुज पिक्चर, ये विष्णु जी की तस्वीर आप जब भी देखेंगे, माता लक्ष्मी अपने पति के साथ में हमेशा उनके चरणों में मिलती है। इसका क्या मतलब होता है, ये कहानी बताती है, तो उसकी जानकारी। द स्टोरी ऑफ फ्लाइंग पीपल, एक उड़ने वाले इंसान की कहानी, कुछ कहानी से सिखाई जाएगी, सुनाई जाएगी। रियल मीनिंग ऑफ दहेज, दहेजा का क्या मतलब है, जो दहेज हमारे यहाँ दिया जाता है, इस दहेज का असली मतलब क्या है। द स्टोरी ऑफ वाइफ्स मदर एंड स्टोरी ऑफ कर्मास, ये जो इतनी सारी चीजें उसमें पढ़ाई जाएंगी। आगे आते हैं। इसके बाद जो डे 4 है, डे 4 में मेडिटेशन वाला पार्ट है, उसके अंदर में मोरल स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा मतलब भगवान बुद्धा की कहानी थोड़ी सी बताई जाएगी। इसके बाद भगवान गुरु नानक जी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब रहेगा। उसके बाद ये मेडिटेशन होगा, और आखिरी में आता है वास्तु। तो नॉलेज ऑफ वास्तु विथ 5 एलिमेंट, योर होम्स डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू वास्तु, मतलब वास्तु में 5 एलिमेंट होता है, उसकी जानकारी आपको मिलेगी। इसके बाद आपके घर में जो डायरेक्शंस होती हैं वास्तु के अकॉर्डिंग, उसकी जानकारी दी जाएगी। एलिमेंट अकॉर्डिंग टू वास्तु, वास्तु के अनुसार आपके जो एलिमेंट्स हैं, कहाँ पर वाटर एलिमेंट होता है, कहाँ पर, लाइक इसको ऐसे समझिए, जोश का प्रतीक होता है, फायर होता है जोश का प्रतीक, यानी कि सफलता। जिस इलाके में फायर रहना चाहिए, फायर का अपना जोन है, और वहां पर आपने बाथरूम बना दिया, नहाने का स्थान बना दिया, क्या होगा, वो देवता नाराज हो जाएंगे, क्योंकि आग है, वहां पानी गिरा दिया, आग बुझ गई। आग बुझ गई तो सफलता आपकी बुझ गई, जो सफलता होना था वो नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी चीजें हैं, ये बड़ा मायने रखता है। एस्ट्रोलॉजी मायने रखे ना रखे, लेकिन ये वास्तु बहुत जबरदस्त होता है, ये जरूर मायने रखता है। तो घर का वास्तु आप जो है अपने से ही ठीक कर सकते हैं। इसमें कलर्स अकॉर्डिंग वास्तु, वास्तु का अपना कलर होता है। प्लानेट ऑफ द एनिमल्स लिविंग इन नियर अबाउट, आपके आसपास जो जानवर वगैरह होते हैं उनका भी कुछ महत्व है, वो सब इसकी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। अब इससे होगा क्या, इस कोर्स को करने से घर में होने वाले सभी झगड़ों की समाप्ति, आपस में भाईचारा, घर में पॉजिटिव एनर्जी, नौकरी और व्यापार में तरक्की, सभी तरह की बीमारियों से लड़ने की ताकत, ईश्वर प्राप्ति का एहसास, घर में सुख शांति समृद्धि का वास। इस कोर्स को करने से ये चीजें आएंगे। इसको बैक करें। तो अब चलते हैं, इसके आगे क्या था भाई, कोर्स सुख शांति वर्कशॉप है, ये वाला है, देखिए। ये समझा? ये नहीं है, ये इसमें भी नहीं होगा, ऐसे बहू, खाना बन गया हो तो लगा दे। माँ जी, मैंने तो खाना बना के। तो आप अपने पति को क्यों पिटवाना चाहती हो? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर 365 दिनों में से एक शादी की सालगिरह मुबारक। वीडियो जिस घर में औरत बहुत चिड़चिड़ करती है
बातों बातों में अपने पति को टोकती है वो, 4 लोगों के बीच में अपने पति को। बहू, खाना बन गया हो तो लगा दे। माँ जी, मैंने तो खाना बना के खा गई हूँ। ये वाला था। हाँ, डेट 2 है ना, इमेज। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबके समझने के लिए यहां से हमारा स्टार्ट होता है। लक्ष्मी, घर में लक्ष्मी की बात होती है ना, कि सुख शांति समृद्धि में लक्ष्मी का नाम रहता है। लक्ष्मी घर को बना डाले और घर को बिगाड़ डाले, इस बात में कितनी सच्चाई है? ठीक है, करके सभी लोग अपनी बात रख सकते हैं। यही फोटो ले लेते हैं, वाली फोटो नहीं है। नहीं, ये वाला। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा, मैं एक बात बोल रहा हूं यहां पर, कि लक्ष्मी यानी कि घर की बहू को सभी लोग लक्ष्मी बोलते हैं। रियलिटी है या नहीं? कोई भी अपनी बात को खोल के बता सकता है। चलो, इसके पहले मैं कुछ और बातें सिखा दे देता हूं, उसके बारे में पूछेंगे। एक काम करता हूँ। क्या भाई? अरे वाह, ये वही है इसमें। हाँ, ये ऐसे कुछ रील्स देख लेते हैं। आजकल की लड़कियां क्या करती हैं, कोई भी बात होगी सीधा अपनी मम्मी को फोन करके, मम्मी पता है यहाँ पे क्या हुआ, मम्मी पता है इन्होंने ये किया, मम्मी पता है इन्होंने ऐसे किया। हर एक चीज जाके आप गीत गा देते हो अपने घर में, बहुत ज्यादा गलत है। हर एक घर की कुछ प्राइवेसी होती है, हर एक घर की कुछ प्राइवेट बातें होती है। एक घर की जो 4 दीवारी की जो बातें होती है वो वही रहनी चाहिए। और यही बात मेरी मदर ने मुझे समझाई कि ठीक है शायद औरतों को कभी कोई रिश्ता अच्छा मिले ही नहीं। आप ये खुल तो ही रहा है। एक बार मैं एक बात बोलूं, औरत ने हमेशा मर्द की कमाई खाकर मर्द की बुराई की है और अपने मायके की तारीफ। इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में कितनी सच्चाई है? अभी जो इस महिला ने बोला, ये तो अपना रील वगैरह बनाते हैं, लेकिन रियलिटी बताइए कि इसमें कितनी सच्चाई है। कोई मेरी बात को काटी है, बहुत मुझे अच्छा लगता है, मेरी बात कोई काटे तो टैग के साथ। मेरा उद्देश्य न किसी महिला को बुरा बनना बताना, ना ही किसी को पुरुष को बुरा बताना, लेकिन जो रियल फैक्ट है पहले उसको स्वीकार भी करना चाहिए। तभी इंसान समझ पाएगा कि चीज क्या है, कहाँ गलतियां हो रही हैं। कोई मेरी बात को काटो भाई, या नहीं तो स्वीकारो कि सही बोल, सही है ये। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 10% अपवाद हो सकता है। अगर 80% अगर बात सही है तो अब उसको सही में कॉमन माना जाएगा। एनीवन, कोई भी हमारी बात को काट दीजिए। अपना म्यूट करके अपने को बता सकते, अपनी बात रख सकते हैं, अगर कोई बात को काटना चाहता हो तो। और नहीं तो बोले कि हाँ सही है। चलिए, सर कोई एक बार नहीं। सर जी गौरव जी, बोलिए, क्या कह रहे हैं? एक बार बात दोबारा बता दीजिए एक बार। फिर से सुन लीजिए आप किस लोग, फिर से सुन लीजिए। एक बात बोलूं,
औरत ने हमेशा मर्द की कमाई खाकर मर्द की बुराई की है और अपने मायके की तारीफ। कड़वा है पर सत्य है। अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर जरूर करना। इन्होंने जो वर्ड बोला कि ज्यादातर महिलाएं जो होती हैं मर्द की कमाई खा के और उससे उन्होंने ससुराल की मतलब रोटी खा के ससुराल की बुराई और अपने मायके की तारीफ हर जगह करती है। इसमें कितनी सच्चाई आप लोग मानते हैं? सर ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, मतलब ऐसा को ऐसे नहीं मान सकते कि हमेशा ही सच होता है। किन्हीं किसी महिलाओं में ये सच भी होगा, कोई कोई महिलाओं में ये नहीं भी लगेगा तो। परसेंटेज अगर ले हम इसको परसेंटेज में माने तो आपसे पूछता हूँ। सर आधी आधी सच्चाई है। आधी आधी। हाँ जी। ठीक है, 50-50 चलिए आपकी बात मान लिया, आधी आधी सच्चाई है। 50-50% हो सकता 50% मेरे हिसाब से 80% होता है जी। आप तय करके देख लीजिएगा। ज्यादातर जो है लेडीज क्या करती हैं, अपने मायके का जरा भी बुरा नहीं सुन सकती, लेकिन ससुराल का पूरा गीत गा डालती हैं अपने मायके में सभी को। है। हाँ, ये बात तो 100% सही है। 90% आपको ऐसा मिलेगा रियलिटी में। देखते जाइए चीजों को खोल के। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं आपको आज तो खाली फैक्ट दिखाऊंगा, मतलब ये लोगों का कंटेंट दिखाऊंगा। रियलिटी जो मतलब मैं अपने मेरा जो कंटेंट रहेगा वो बाद में आएगा, नहीं कल से आएगा। मैं तो आपको खाली आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं छोड़िए, मुझे छोड़िए, बाकी लोग भी क्या कहते हैं उनको देखिए जरा सा। तो लक्ष्मी की बात होती है कि घर की बहू जो होती है लक्ष्मी होती है, और लक्ष्मी के जो भाव रहेंगे ना, यानी बहू जिस भाव से रहेगी, मान लो लक्ष्मी अब जब घर में जब बहू आती है उसका स्वागत कैसे करते हैं, लक्ष्मी के तौर पे करते हैं ना। आपने वो देखा कि मतलब जब बहू आती है उसके पैर से चावल अंदर डाला जाता है, धन धान्य अंदर आता है, लक्ष्मी लक्ष्मी आ रही होती है घर के अंदर में। लेकिन उस वक्त उस लक्ष्मी के भाव क्या है वो बड़ा मायने रखता है। लक्ष्मी के भाव बहुत मायने रखते हैं घर में। लक्ष्मी मतलब सुख शांति आने में लक्ष्मी का ही हाथ है। लक्ष्मी के जैसे भाव रहेंगे ससुराल में, उस ससुराल के उस घर की जो मेन लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी यानी कि प्रॉस्पेरिटी, उसी हिसाब से रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। भगवान ने सब अच्छा, महिलाओं में देखिए एक कहानी मदद मत करवा देना। क्या हो गया? क्या मदद कर रहा हूँ? तुझे मेरा कभी काम पसंद आता है? जब ढंग से करोगे तो आएगा। जब क्या करना है बता। ये छील दो। रुको जरा, और कैसे? समय करो। तो ऐसे करो। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। हाँ ठीक है, ला छील दो ला। ऐसे करना। ठीक है ला। ढंग से करना। और ढंग से करते हैं, मर्द के ढंग से काम करते हैं। गोलमाल है, गोलमाल है, गोलमाल है। ठीक है देख, ठीक है ना? ऐसे छीलते हैं। तुमको रहने दो, मैं अपना आप ही कर लूंगी। काम दिया वो ऐसे। भी। थोड़ा मजाक से अरे क्या बात है, आज तेरे मुंह के फूल रहा है। कुछ नहीं मम्मी। तो क्या कभी लक्ष्मी माँ ने विष्णु भगवान के पैर दबाते हुए सोचा कि यार मैं तो पूरे संसार को धन देती हूँ, मैं क्यों पैर दबाऊं इनके? वो अपने काम करने के बाद, अपने कर्म करने के बाद, पूरे संसार में पैसों का संचालन करने के बाद में भी अपना पत्नी धर्म निभा रही हैं। वो अपने पति के पैर आके दबा रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि पूरे संसार को चलाने का भार इनके ऊपर है। तो हम क्यों नहीं समझ पाते कि हमारे जो पार्टनर्स हमारे साथ हैं, हमारे जो पति, हमारे भाई, हमारे बाप, हमारे साथ जो मर्द हैं, उनके कंधों पे कितना भार है। मैं नहीं कह रही उनके पैर दबाओ जाके, लेकिन हम उनसे इज्जत से तो बात कर सकते हैं ना। जो बिल्कुल भी आजकल कोई भी नहीं करता। इक्वालिटी के चक्कर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने संस्कार लोग गवा चुके हैं। कि अगर मैं शादी करके अपने घर जाऊं, अपनी मम्मी पापा मेरे 2 भाई हैं, उनका मैं ख्याल रख सकूं आगे जाकर भी। हाँ जी। अभी शादी हुई नहीं? जी नहीं, अभी हुई नहीं है। और पहले ही से हाँ जी, प्लानिंग चल रहा है। ससुराल में तुम्हारे पाँव टेकेंगे?
टिकेंगे, ऐसी बात नहीं है। नहीं, हमें तो नहीं लक्षण लग रहे हैं। लेकिन टिका पाओगी पाओ। अब तुम अभी कह रही हो माँ बाप न छूटे, माँ बाप का तुम्हारा भैया है, हाँ जी, वो तो रखेगा ना तुम्हारी माँ का ध्यान। जी है, मानती हूँ। आगे जाके क्या होता है ना कि लड़के बिगड़ जाते हैं, उनकी बहुएं आ जाती हैं। ऐसे ही तुम्हारा जिससे ब्याह होगा वो भी तो एक लड़का होगा। उसकी माँ भी तो कहेगी मेरा लड़का बहू बिगड़ गई। ऐसे ही है, तुम सारी बेटियां यदि माँ का ध्यान रखने लग गई, यदि तुम सारी बेटियां सास का ध्यान रखने लग जाओगी ना, तो अपने आप भारत में बिल्कुल स्वर्ग हो जाएगा हर घर। एक बहू जितना अपने मायके के राज छुपाती है, दूसरी जगह ससुराल के उतने ही राज उछालती है। तो इस कंडीशन पे बताओ वो किसको और कौन सी कंडीशन पे उसको अपना घर मानेगी। अपने घर की तो कभी बेइज्जती की ही नहीं जाती है। जिसको हम अपना मानते हैं उसी की इज्जत छुपाते हैं। तो अब आप जिसकी छुपा रही हैं इज्जत, वही आपका अपना होगा फिर तो। आजकल की लड़कियां क्या करती हैं, कोई भी बात होगी सीधा मैं बताता हूं आप लोगों को, ससुराल को कोई भी लड़की ससुराल को अपना घर कब मानती है। एक बहू, मैं आप लोगों को यही बताता हूं कि एक बहू अपने ससुराल को कब अपना घर मानती है। मेरा अपना कहना है, जिस दिन वो खुद सास बनती है उस दिन वो फील करती है कि मेरा खुद का घर है। उसके पहले तक तो मायका ही है उसका अपना घर। जिस दिन वो खुद सास बनती है उस दिन वो मानती है कि मेरा खुद का घर है। उसके पहले तक तो, अगर माँ बाप जिंदा है तो वहां पर, माँ बाप जिंदा है, माँ बाप खत्म हो गए हैं तो उसके पहले ही हो सकता है कि वहां से मोह भंग हो जाए, क्योंकि वहां भी एक फीमेल है। फीमेल वाली बात से याद आया, हाँ आप लोग इस डायलॉग की जरूर सुनिए। हम औरतों को कभी कोई रिश्ता अच्छा मिले ही नहीं। आप देखो, हम सास बनती है तो बहू अच्छी नहीं होती, बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं होती, दौरानी बनती है तो जेठानी अच्छी नहीं होती, जेठानी बनती है तो दौरानी अच्छी नहीं होती, नंद बनो तो भाभी अच्छी नहीं होती, भाभी बनो तो नंद अच्छी नहीं होती, और ले देकर बेचारा पति, वो तो जी आज तक किसी को अच्छा मिला ही नहीं। ये खुल क्यों नहीं रहा है। एक बार मैं ट्राई करूं क्या? ठीक से टॉर्च दिखाओ। एक बार मैं ट्राई करूं क्या? अरे तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता, इसको भी आज ही खराब होना था। ठीक से टॉर्च दिखाओ। एक बार मैं ट्राई करूं क्या? लो, तुम ही कर लो। देखो जी कितने बढ़िया तरीके से ये काम करती है, ये खोल देंगे अभी। अबे भाई साहब को दे दिया मौका, ये खुल गया जी, देखो। देखा, ऐसे पकड़ते हैं टॉर्च। टॉर्च सही से नहीं पकड़े इसलिए तो एक नहीं बात खुल रहा था। बोलूं, ठीक है जी, ये चीज औरत है। ने हमेशा मर्द की कमाई खाकर अरे मर्द काटना भाई। तो चलो हम लोग चलते हैं मेन काम की तरफ। इसमें था क्लास था नहीं, वर्कशॉप मटेरियल कोर्स। हाँ, आप लोगों के सामने एक तस्वीर है, क्या एक अच्छी तस्वीर है। यानी कि एक माँ अपने बेटे को या बच्चे को फीडिंग करा रही है, पाल पोस के बड़ा कर रही है। इससे अच्छी कोई तस्वीर हो सकती है? एक माँ बच्चे को पाल पोस के एक नया जीवन दे रही है, दुनिया में लेकर आई है, इसको एक नव जीवन दे रही है, ठीक है, फीड करा रही है इसको, मतलब पाल पोस रही है। कितनी अच्छी तस्वीर है। लेकिन क्या यह सही मायने में एक पूरी तस्वीर है? यह असल में पूरी तस्वीर ये है, माँ पाल पोस के बड़ी तो कर रही है, लेकिन कहाँ? पिता के सिर पर बैठकर। हर मर्द अपने घर को चलाने का पूरा चिंता लेकर ही काम करता है। वो
कितना सारा धन कमा ले, कुछ भी कर ले, चोरी चकारी यानी कि बेईमानी किसके लिए करता है? परिवार के लिए। तो जो परिवार है ऊपर, माँ बच्चे को पाल रही है, लेकिन कहाँ पाल रही है? पिता के सिर के ऊपर। यानी जो मर्द है वो सबका भार लेके चल रहा है, माँ तो सिर्फ बच्चे का भार ले रखी है। लेकिन जो पिता है वो माँ और बेटे दोनों का ही भार लेके चलता है। हम लोग इस तस्वीर पे थे। बहू जब घर में आती है तो उसका स्वागत इसी तरह होता है, लक्ष्मी के रूप में होता है ना? हाँ या ना? अब आते हैं आप लोगों से एक बात हाँ। पूछता हूं मैं। इसको इधर कर लेता हूं। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं कि ये क्या है, मीटिंग क्या क्या चल रहा है? हाँ, कि बहू जो है घर में आएगी, उसके जो भाव रहेंगे वही भाव रियल की जो लक्ष्मी है उनकी होंगे या नहीं होंगे? बहू अगर पॉजिटिव मन के साथ आ रही है, खुशियों के साथ आ रही है, तो खुशियां लाएगी। और अगर वो मतलब अंदर से रो रही हो, अंदर से, यानी कि उसकी मर्जी के खिलाफ शादी हो रही हो, या फिर मतलब उसके अंदर में कोई द्वेष की भावना हो ससुराल पक्ष के प्रति, ससुराल के पक्ष के प्रति द्वेष की भावना हो, तो वहां की लक्ष्मी की प्रॉस्पेरिटी कैसी रहेगी? ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। अभी मेरा कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं जस्ट खाली आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बाकी चीज तो मैं बाद में बताऊंगा ही। हम लोग दहेज का मतलब भी समझेंगे, क्यों दहेज दिया जाता है, क्यों दहेज लिया जाता है। ठीक है, किन्नर, किन्नर को हम लोग जो है ना समथिंग, किन्नर को समझ रहे ना, जो मतलब ऐसे ताली बजा के पैसे ले जाते हैं। ट्रेन के अंदर में देखते हैं कि कोई लूला लंगड़ा आया सफाई पाई कर रहा है, तो उसको कोई अठन्नी दिया, चवन्नी दिया, इस तरीके से। वहीं पर ऐसे आते हैं, ताली बजाते हैं, सब उसको 10-20 10-20 दे देते हैं। तो पूछो तो पता चलता है कि डर कर देते हैं। तो क्यों? क्योंकि अगर ये लोग का सांप जो है लग जाता है। रियल बात है क्या? इनको लोग पैसे तो देते हैं लेकिन डर कर देते हैं। इसमें कितनी सच्चाई आप लोग मानते हो? यस सर, सच्चाई है सर। आपको इससे पता चलेगा कि क्यों आप लोग पैसे देते हो, लेकिन देते तो है, लेकिन गलत मतलब अपने कुछ और समझ के देते हैं। उसका असली मीनिंग क्या है वो आपको यहाँ पता चलेगा आगे क्लास में। शायद उसको अर्धनारीश्वर समझते हैं ना, किन्नर को। नहीं, अर्धनारीश्वर रूप। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं। वो आपको इसका रियल फैक्ट पता चलेगा, हम बताएंगे आपको। बुध ग्रह भी शांत होते हैं सर, बुध ग्रह हाँ? इसलिए भी बुध ग्रह के शांति हेतु भी लोग देते हैं। अरे वो नहीं किन्नर नहीं, शांत होते हैं, डर के शांत हो जाते हैं, और अपना डर शांत हो जाता है, और कुछ नहीं। नहीं, वो बताया इसका मतलब, ये बुध ग्रह इन्होंने जी जी बताया जी। कुछ करीब उसी नहीं नहीं, उसी ऐसा बात नहीं है, सब चीज का रहस्य है, ऐसा बात नहीं है। जी जी है, रहस्य सही बताया आप। उत्तम कुमार जी, आप करीब पहुंचे थे। सही बात है, इससे बुध ग्रह के लिए किया जाता है। लेकिन जो लोग दे रहे होते हैं उन्हें नहीं मालूम बुध ग्रह और बृहस्पति ग्रह से पता ही नहीं है। ये तो आपने कहीं पढ़ा होगा, उसके आधार पर बोल रहे हैं। रियल फैक्ट यही है। लेकिन क्यों बुध ग्रह ही क्यों? बुध ग्रह ही क्यों? बुध ग्रह बुद्धि से रिलेटेड होता है जी, है। बुध बुद्धि से। ग्रह बुद्धि से रिलेटेड, चलिए प्रोस्पेरिटी। ठीक है। मतलब जो किन्नर को नहीं देता उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ऐसा?
चलिए, तो उसके रियल फैक्ट हम बताएंगे आपको जब प्लैनेट वाला पार्ट आएगा, पढ़ाएंगे तो वहां पता चलेगा। मैं क्योंकि हर एक चीज का फैक्ट बताऊंगा। इनको लक्ष्मी क्यों कहा जाता है, घर वाली जो बहू आ रही है उसको लक्ष्मी क्यों कहा जाता है, वो भी फैक्ट बताऊंगा। तो आपको रियलिटी पता चलेगी सब क्या है, आदि चीजें। तो बहुत कुछ इसमें हमें पता चलने वाला है। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि एक बहू है, आ रही है इस तरीके से, उसके मन के जो भाव रहेंगे वही भाव यहाँ के होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। दान दहेज की बातें चलती हैं। दान दहेज का भी मतलब हम आपको आगे निकलेगा, लेकिन वो तो बाद में आएगा। लेकिन हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं दान दहेज का सिस्टम। मान लीजिए शादी विवाह सही हो गया, फिट हो गया, लड़का ढूंढा गया। हर कोई माँ बाप चाहता है कि मेरी बेटी जाके मतलब अच्छे घर में जाए, जहां साधन संपन्नता अच्छी हो। बेशक मैं 1000 पति या 10,000 कमाने वाला हूं, लेकिन मेरी सोच ये रहती है कि मेरी बेटी जो है सरकारी जो है घर, जहाँ सरकारी नौकरी वाले लड़के से शादी हो, या जो लड़का बहुत स्टेब्लिश हो, बड़े घर में जाए। ये सोच हमेशा रहती है, हर माँ हर बाप की रहती है। मतलब मेरी बेटी ससुराल में जाकर सुखी रहे, और होना ही चाहिए। हर बाप का मतलब फर्ज होता है वो सोचे इस बात को। माँ बाप तो करते भी अपने हैसियत औकात के आधार पे। दहेज का चलन है भाई, जिस तरह से आप जिस सोसाइटी में शादी करोगे, वहां की जो रीति रिवाज है उसके अनुसार आप कोशिश करते हो कि हम भी दान दहेज दें। दे तो छोड़िए, मांगा जाता है। भाई वो लड़का सरकारी नौकरी कर रहा है तो उसको तो ये चाहिए वो चाहिए, फलना टिकना। बात होती है नहीं होती सर, आप लोग बताओ जरा। अब तो थोड़ा कम हो गया, पहले हुआ करता था बहुत ज्यादा ही। अब कम होने के पीछे कारण यह है कि लड़कियों की तादाद बहुत घट गई है, जिसके कारण आज दान दहेज का उतना डिमांड नहीं है, मांग नहीं है, लेकिन ज्यादातर हुआ करता था। अब चिंता में पड़ जाते थे लड़की पैदा होते ही, ठीक है जी, तो उसकी शादी की चिंता सबको खाई जाती रहती थी, इतना खर्च होगा। थोड़ा भाई यस नो बताइए आप लोग कि ये दान दहेज का जो है सिस्टम, मतलब मांगा जाता है नहीं कि लड़का सरकारी ये नौकरी कर रहा है, वो कमा रहा है, इतना कमा रहा है, इसलिए उसकी इतनी पढ़ाई में इतना खर्चा हुआ, तो उस पढ़ाई का खर्चा जो है ना लड़की का बाप दे। सब कुछ पाल पोस के बड़ा करते हैं और एक दिन कैश करते हैं। लड़की के बाप से जैसे शादी करेंगे वो सारा वसूलेंगे। पहले चलन ज्यादा था, अब धीरे था ना धीरे ये। कम होता जा रहा है। हाँ, अब मैं तो रियल बता दिया ना कि अभी क्योंकि जो लड़कियां अब शिक्षित ज्यादा होने लगी हैं, कमा रही हैं लड़कियां। एकदम सही बात है। अरे अब तो लड़की मिल ही नहीं रही भाई। बिल्कुल सही बात है। अभी अभी कंडीशन ऐसा हो गया है कि समझ लीजिए कि लड़कों की आबादी और लड़की की आबादी तुलना की जाए ना, लड़के अगर 7 हैं तो लड़कियां 6 भी नहीं है। तो अभी कमी आ रही है उस जगह पे बराबरी करने में। तो इसके कारण जो है ना सप्लाई एंड डिमांड वाली बात हो गई है। अभी लड़कियों का भाव ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उनकी क्राइसिस हो गई है, कम हो गई है लड़कियां मुकाबले लड़कों के। लेकिन फिर भी जो रिवाज के अनुसार आज भी मांग तो खैर रहती ही रहती है। पहले तो हुआ ही करता था। रियल बात है नहीं है सर, पहले आप लोग क्लियर करो, इस बात को क्लियर करो। लड़की की शादी के लिए लड़के वाले अपना डिमांड रखते थे। अब लड़की का बाप या भाई कर्ज करके शादी करते थे। अब लड़की देखती है भाई जो ससुर ने इतना डिमांड रखा था, ये मांगा था दहेज, वो मांगा था दहेज। अब शादी हो जाती है, दहेज वगैरह भी दे दिया गया। तो ऐसे में
मेरे हिसाब से, मैं पक्की बात नहीं कहता कि ये सही होगी या नहीं होगी, लड़की के मन में इस तरह का ख्याल आएगा कि भाई जो है ना, मेरा जो ससुर है दुश्मन है, हमारे बाप के खिलाफ, मतलब उसे कर्ज में डुबवा दिया, उस हिसाब से थोड़ा सा उसके जो है ना अपने ससुराल पक्ष के प्रति एंटी भाव हो सकता है या नहीं, ये बात को महिलाएं बता पाएंगे एक्चुअली में, कि ससुराल ने दान दहेज मांग लिया था, इसके कारण इतना कर्ज वगैरह हो गया। तो ऐसे में मेरे हिसाब से महिला का जो मन है उस वक्त, जो लड़की शादी करके जा रही है, उसका अपने ससुराल पक्ष के प्रति थोड़ा सा एंटी भाव होना चाहिए, आयो मैं जहां तक समझता हूँ। और उसी भाव को लेके अब उस घर में वो जाएगी, एक तरीके से दुश्मनी का भाव रख रखी है, लक्ष्मी इंटर कर रही है दुश्मनी का भाव लेकर घर में, तो घर की कंडीशन कैसी रहेगी? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, ईश्वर जो होते हैं, यानी जो पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, वो खाली आपके मन के भाव को फॉलो करती हैं। ठीक है, इसको हम लोग आगे सब्जेक्ट को समझेंगे। अब मैं एक बात आप लोगों से और पूछता हूं, कि जिस घर में, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे को कोई प्रॉब्लम थी, मैं किसी बाबा के पास गया या किसी पंडित जी के पास गया, और वो पंडित जी भी बड़े ज्योतिष जो है वो काफी अच्छे हैं, काफी विद्वान हैं, और सही उपाय उन्होंने मुझे बता दिया। उन्होंने मुझे एक उपाय करने को बोला, एक दो उपाय, और वो उपाय एकदम परफेक्ट है, मैंने उपाय किया, इसके वजह से लक्ष्मी जी हमारे घर पे आएंगी, ऐसा उपाय उन्होंने बताया, करो, धन संपदा आपके घर आएगी। मैंने किया, यहाँ पे पंडित जी भी ठीक थे, यानी कि उन्होंने सही उपाय बताया, हमने उसको सही तरीके से किया, तो क्या हमारे घर की प्रॉस्पेरिटी चेंज हो जाएगी? मेरा एक प्रश्न है। उपाय बताया गया और सही उपाय भी एकदम सही है, हमने सही तरीके से किया, फिर भी यानी एक तरीके से हमने लक्ष्मी जी को आमंत्रित किया। सर कि कुछ लक्ष्मी, समय के लिए सिर्फ। चलिए अब एक उदाहरण से और एक चीज देता हूं मैं, मान के चलिए कि आपको किसी ने इनवाइट किया अपने घर पे, ठीक है, आपको किसी ने इनवाइट किया अपने घर पे, आपकी सहेली ने इनवाइट किया है, आप अपनी सहेली के घर गई, मिलने के लिए जा रही हैं, लेकिन जैसे आप दरवाजे पे पहुंच रही है, आपको पता लग रहा है कि घर में ना चिक चिक हो रही है, मतलब लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, घर में झगड़े हो रहे हैं। अब मेरा आपसे एक थोड़ा सा प्रश्न है कि आप घर में जाएंगी या वहीं से रिटर्न हो जाएंगी? सर वहीं से रिटर्न हो जाएंगे। अच्छा, वहीं से रिटर्न हो जाएंगे। भाई कौन घर में जाएगा? हमने लक्ष्मी जी का आह्वान किया और घर में हम लोग लड़ाई कर रहे होंगे, तो आएंगे? वो सर उसके लिए सर लक्ष्मी जी को लाने के लिए उपाय तो सही है, लेकिन अगर हमारा वास्तु खराब रहेगा, हमारा को ये जन्म पत्री में कुंडली खराब रहेगी, तो वो प्रभावित होगा सर, पूरा फल नहीं मिल पाएगा। वही बातें हैं। नहीं, मैं छोड़ता हूँ एक मिनट के लिए, वास्तु को भी मैं सही कर लिया, मैंने वास्तु भी सही कर लिया, सब कुछ सही कर लिया, ठीक है जी। लेकिन हमारे घर में लड़ाई हो रही है, मतलब पति पत्नी में हो रहा है या भाई भाई में हो रहा है, ऐसे में लक्ष्मी जी आएंगी क्या, या कोई भी पॉजिटिव एनर्जी? नहीं सर, अब पहली बात तो क्या है कि जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी पधार जाती हैं, और जहाँ अलक्ष्मी रहती है वहाँ लक्ष्मी नहीं आती हैं। इसलिए न लड़ाई झगड़ा होनी चाहिए, न गंदगी होना चाहिए। अगर ये सब अगर है तो लक्ष्मी जी नहीं आएंगी उपाय करने के बावजूद भी। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले इसमें हमें अपने आप को सुधारना होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होनी चाहिए। और चलिए अब हम उस वाले पे लेके चलते हैं। हम्म, हो गई भैया। हम्म
अब यहाँ पर आप लोगों को वर्ड सुनवाता हूं मैं, इसका भी जवाब दीजिएगा आप लोग। इमेज वीडियोस, नहीं चेक कर भाई ना, नहीं है इस वाले में, नहीं है फोल्डर, बैक टू इसको, इस वाले में था डेट टू, नो नहीं फोल्डर में क्या, इमेज नहीं, इस वाले में रखा हुआ। चलो कई कई बन गए ना अपने, इस वजह से दिक्कत आ रही है। D3 वॉइस, D3 इंजीनियर क्या है, इसमें तो था ही नहीं, कौन सा वाला था, शांति कोर्स वर्कशॉप, ये वाला, ये देखिए, बहू ये नहीं, खाना तो आप अपने पति को क्यों पिटवाना चाहते? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर पति का अपमान करने वाली पत्नी 365 दिनों में से एक शादी की सालगिरह मुबारक। जिस घर में औरत बहुत चिड़चिड़ करती हो, बातों बातों में अपने पति को टोकती हो, चार लोगों के बीच में अपने पति की इंसल्ट करती हो, छोटी छोटी बात पे अपने बच्चों पर चिल्लाती हो, या हमेशा नेगेटिव बातें करती हो, नेगेटिव माइंडसेट हो, बिलीव मी, उस घर की तरक्की कभी नहीं हो सकती। और जिस घर में औरत पॉजिटिव बात करती हैं, हमेशा स्माइल के साथ में बात करती हैं, अपने पति की रेस्पेक्ट करती हैं, बच्चों के साथ अच्छे से ट्रीट करती हैं, बिलीव मी, उस घर के जैसा खुश घर कोई नहीं हो सकता। सो प्रॉब्लम्स है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आपका पॉजिटिव और नेगेटिव माइंडसेट, आपका बात करने का तरीका, ये बहुत मैटर करता है। ये बात बहुत ज्यादा मायने रखती है भाई साहब। जिस घर में औरत ज्यादा, मतलब औरत कोई भी ज्यादा तेज आवाज में बात करते हो, वो घर में शांति तो आ ही नहीं सकती, और फिर उसके बाद आप समझ लो सुख का कोई मतलब ही नहीं है। जो वर्ड इन्होंने बोला एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए अच्छे तरीके से, एकदम सही बात है ये। क्या हो गया, बहू जिस घर में औरत बहुत चिड़चिड़ करती हो, बातों बातों में अपने पति को टोकती हो, चार लोगों के बीच में अपने पति की इंसल्ट करती हो, छोटी छोटी बात पे अपने बच्चों पर चिल्लाती हो, या हमेशा नेगेटिव बातें करती हो, नेगेटिव माइंडसेट हो, बिलीव मी, उस घर की तरक्की कभी नहीं हो सकती। और जिस घर में औरत पॉजिटिव बात करती हैं, हमेशा स्माइल के साथ में बात करती हैं, अपने पति की रेस्पेक्ट करती हैं, बच्चों के साथ अच्छे से ट्रीट करती हैं, बिलीव मी, उस घर के जैसा खुश घर कोई नहीं हो सकता। सो प्रॉब्लम्स है या नहीं है वो अलग बात है। शादी की सालगिरह 365 दिनों में अगर पहले इनकी सुन लेते हैं। अगर पति का अपमान करने वाली पत्नी होगी तो ऐसी नारी को तो शास्त्र कहता है, शास्त्र कह रहा है कि ऐसी नारी को तीर्थ यात्रा करने का कोई फल नहीं मिलता। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, अगर पति का अपमान करती है, पति को तू बोलती है, सम्मान से बात नहीं करती है, तो ऐसे नारी को तीर्थ यात्रा करने का कोई फल नहीं मिलता। ऐसे नारी तो तुलसी के माला धारण करने की भी अधिकारी नहीं है। तुलसी, मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि भगवान मुझे इस जन्म में मिलेंगे या नहीं? मिलेंगे क्या, मिल चुके, बस पहचानना बाकी है। पति है आपके? हाँ जी गुरुजी हैं। पति है कि भगवान है? जी गुरुजी। क्या जी?
गुरुजी मेरे 2 बेटे हैं। पति जो है जी वो पति है या भगवान है? भगवान ही है गुरुजी। तो आप तो कह रहे हो भगवान कब मिलेंगे। कितने साल हो गए ब्याह के? ब्याह के तो हो गए सर 21 साल हो गए। तो 21 साल पहले ही मिल गए थे भगवान, अभी तक नहीं पहचान पाई? पति भगवान ही तो होता है। यार महिलाओं के लिए तो भगवान एकदम मौजूद है, उसका पति है। लेकिन अभी एक प्रश्न उठता है कि अगर पति जो है शराबी कबाबी है, पीटता है, तब ऐसे में क्या करें? ऐसे में भी आपके हिसाब से वो भगवान है, आपका अपना कर्म है उस पे करना, ठीक है, भगवान मानना, तो आप अपना अच्छा करोगे। लेकिन वो दारू पीता है, आदि चीजें करता है। इसमें एक पिक्चर का भी हम जब चलाते हैं क्लास में दिखाते हैं, शराबी फिल्म का सीन रहता है वो गाना है जहाँ चार यार मिल जाए, तो उसमें एक कहानी आती है। एक शराबी पति रहता है, रोज दारू पीकर आता है और पत्नी जो है उसको झाड़ू लेके मारती है, रोज लड़ाई होता है दोनों में। तो एक दिन जो है पत्नी की सहेली उसको समझाती है कि तू तो लड़ाई झगड़ा रोज करके देख ली, आज एक काम कर, वो जब भी घर पे आए तो उसको प्यार से बात कर उससे, फिर देख क्या होता है। रात को दारू आज पीकर आता है, अब पत्नी उससे प्यार से बात करती है, उसको भाई हवा पानी करती है, रोज गाली बकती थी, मारती थी, डंडे मारती थी, आज जो है पंखा झल रही है, बैठा के जो है पीने के लिए पहले पानी लाई। अब वो इतनी खातिरदारी देखकर बंदा पागल हो जाता है, एकदम बोलता है मैं किसी दूसरे के घर आ गया, मेरी पत्नी तो भी प्यार इतना कर ही नहीं सकती। वो उस दिन जो है प्यार से पेश आई और कहानी पूरी बदल गई। हो सकता है ये फिल्मी कहानी हो, लेकिन एक बार करके देखा जा सकता है। लेकिन आप लड़ाई रोज कर करके तो पार नहीं पा सकते। आपको बता दिया गया है कि भाई वही आपका ईश्वर है, अगर आप मान के काम करोगे तो होगा, ठीक है। जिस तरह से पत्नी के लिए पति ईश्वर है, उसी तरीके से पति के लिए पत्नी भी कुछ होती है, लक्ष्मी होती है। ये सब क्या है, मैं आपको जब ज्योतिष वाला पढ़ाऊंगा वहां पे सारा डिटेल्स आएंगी, सारा रियलिटी पता चलेगा। ये आज तो खाली ऐसे ही बता रहा हूँ। आज एक और भी कहानी आप लोग सुना देता हूँ जो रियलिटी है। पूजा क्या होती है, एक बार उस वाले को सीन को सुन लेते हैं। पूजा अगर पति 365 दिनों में से एक दिन संस्कारित ढंग से कपड़ा पहन करके शिवलिंग पर दूध चढ़ा करके 2-3 रील बना लेना, ये पूजा नहीं होता है। पूजा ये होता है यज्ञ में समिधा डालते हुए नाम लेने को आप पूजा कहते हैं देवराजेंद्र? चरणों में फूल चढ़ाने को आप पूजा कहते हैं देवराजेंद्र? हाथ जोड़कर शीश नवाने को आप पूजा मानते हैं? नहीं देवेंद्र, ये पूजा नहीं है। पूजा तो दिखावा ना करने का दूसरा नाम है। अच्छे विचार है पूजा, अच्छे कर्म है पूजा, दूसरों की सेवा और परोपकार का दूसरा नाम है पूजा। केवल अपने लिए नहीं, अपने चारों ओर बसे हुए संसार के लिए जीना, ये है पूजा। किसी और की पीड़ा में तड़प उठना है पूजा। शादी की सालगिरह मुबारक हो। आपको भी। हाँ, सुनो, एक इतनी पॉजिटिव और ब्यूटीफुल साड़ी पहनी है यार, बहुत प्रिटी लग रही हो। सच में? सच में। सुनो, आज चलो तुमको ज्वेलरी दिला देता हूँ। है मेरी बातें। अरे यार, ये साड़ी अच्छी लग रही, बट ये नकली ज्वेलरी पहन के ये नहीं खेल रही है। ये तो केवल आपको पता है ना कि ये नकली है, बाकी सबको थोड़ी पता है। अरे यार, मैं कमाता किसके लिए हूँ, चलो तनिष्क में चल के दिलाते हैं आज। मुझे नहीं चाहिए, और असली में जब मेरे पास पति है हीरे जैसा, तो मुझे क्या करना है सोना चांदी। आप मेरे लिए अनमोल हो। इतने साल हो गए शादी के, कभी कुछ मांगती नहीं हो। जरूरत क्या है, आपका प्यार काफी है ना मेरे लिए। क्या जरूरत है, और किसी को दिखाने के लिए कोई चीज चाहिए तो ये है ना मेरे पास नकली, और बाकी चीजें तो आप मेरे लिए है ही हो। सबसे ज्यादा जरूरी जीवन जीने के लिए प्यार अपनापन होता है। ज्वेलरी तो ये दिखाने के लिए है ना समाज को, नकली वाली। ऐसी समझदार पत्नी मिल जाए, जीवन धन्य है। आपका धन्य हुआ ना। अब आते हैं इस पे। मेन चीज है, फाइनली एक आप लोगों को दिखा देता हूँ।
ये वाला तो ठीक है। रील्स, अब ये रील देखते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। मंदिर सर में दिख पुण्य नहीं रहा है कमाने के लिए जाते हो, घर के पुण्यों का नाश कर एक बार देते इसको देख हैं। लेते हैं। अपने बड़े बुजुर्गों को गाली देते हैं, उनको समय से भोजन नहीं देते, अपने सर संबंधों में दिख नहीं रहा है। पैदा करें तो बाहर नहीं दिख मंदिर रहा में है, जाके कौन सा संबंध एक भगवान मिनट, से तुम्हारा बन जाएगा। मंदिर में भी एक मिनट, एक मिनट, नहीं दिख रहा है। रीजन समझता हूँ क्या कारण है। ओह अच्छा, एक मिनट, हाँ, ठीक बोला आपने। हाँ, यहाँ से देख लेते हैं फिर से। अच्छा, ये इधर चेंज नहीं हुआ था। मंदिर में पुण्य कमाने के लिए जाते हो, घर के पुण्यों का नाश कर देते हैं। अपने बड़े बुजुर्गों को गाली देते हैं, उनको समय से भोजन नहीं देते, अपने संबंधों में कड़वाहट पैदा करे तो बाहर मंदिर में जाके कौन सा संबंध भगवान से तुम्हारा बन जाएगा। मंदिर में भी श्री विग्रह में भगवान ही तो विराजमान है, तो चलते फिरते में श्री भगवान नहीं विराजमान। पक्का समझो, जो मंदिर में विराजमान वही सबके हृदय में विराजमान। जो सबके हृदय में विराजमान भगवान का अपमान करता है और मंदिर में अच्छे अच्छे पदार्थों से पूजा करता है, तो भगवान कपिल देव जी कहते हैं वो पूजा उसकी नहीं मानी जाएगी। वो ऐसी होगी जैसे रात में किया हुआ हवन बेकार होता है। जो अपने पति को भगवान समझती है वो त्रिकालज्ञ हो जाती है, त्रिकालज्ञ हो जाती है। महाभारत में प्रसंग आया, एक कश्यप नाम के ऋषि थे, वो तपस्या कर रहे थे, तो एक पेड़ में बगुली आके बैठी, ऊपर बीट कर दिया। उन्होंने गुस्सा से देखा, वो भस्म हो गई। उनको लगा बड़े सिद्ध हो गए, तो एक घर में भिक्षा मांगने के लिए गए, भिक्षाम दे। तो एक देवी निकली, पतिव्रता थी, तो उनका महाराज कुछ मिनट ठहरो, अभी मैं आई। और उधर दूसरे दरवाजे से उसके पति आ गए, तो पति की अगवानी की, चरण पखारे, बैठाला, थोड़ा जल पिलाया, फिर कहा भगवान आपके घर में संत आए हुए हैं तो उनको हम भिक्षा दे आए, उनका अवश्य अवश्य। तो कुछ फल मूल आदि लेकर के गई, तो नाराज हो गए, इतना विलम्ब कैसे कर दिया। तो महाराज हमारे पति आए थे, उनके स्वागत में, उनके सम्मान में विलम्ब हो गया। उनका तो मुझे ऐसे वैसे समझते हो क्या कि हम दरवाजे पर इतनी देर से। बोले महाराज गुस्सा मत लो, वो पेड़ की बगुली नहीं है कि तुम ऐसे देखोगे बस हो जाएंगे। वो कश्यप जी कांप गए कि ये बात एकांत के हमारे सिवा और कौन जानता है। तो बोले देवी तुम कैसे जान गई। बोले अपने पति की सेवा के प्रभाव से मैं त्रिकालज्ञ हूँ, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान है। पति की सेवा से अनुसुईया जी ने भगवान को 6-6 महीने के बालक बना दिए। तीन भगवान जो अपने ब्रह्मा विष्णु महेश थे, जैसे पति की सेवा के प्रभाव से यमराज की भी बुद्धि को चक्कर में डाल दिया सावित्री जी ने। बहुत बड़ी महिमा है अपने पति को भगवान समझकर। मंदिर में पुण्य कमाने के लिए जाते हो, घर के पुण्यों का नाश कर देते हैं। अपने बड़े, हमें लगता है अपने पति में जिसने भगवान को नहीं देखा वो मंदिर में भगवान को कहां से ढूंढ लेगा। अरे भैया भगवान अपने घर में ही है। आज हमारे समाज में यही गड़बड़ी हो रही, आपस में तो गला काट रहे हो, मंदिर में जाके आरती कर रहे हैं। जो मंदिर में बैठा है वही सबके शरीरों में भी तो बैठा है, उससे व्यवहार ठीक करो, नहीं वहां कुछ चले मिलने वाले। और सबसे व्यवहार ठीक किया तो मंदिर जाओ चाहे न जाओ। तो अगर हमारा भाव सही है तो कुत्ते में भी भगवान हम देख सकते हैं, और भाव सही नहीं तो मंदिर में भी भगवान को भी भगवान नहीं मानेंगे। देख लो ना जाके, जो सर्वत्र भगवान देखने का भाव करेगा वही। तो आप क्षमाशील बनो, पति से प्रेम करो, प्रेम। कुल मिला के जो बात इन्होंने कही एकदम सत्य बात है कि हर आत्मा के अंदर परमात्मा मौजूद है। जब इंसान के अंदर में ये भाव आ जाएगा उसी दिन उसका कल्याण हो जाएगा। तो हमने आज तो खाली इधर उधर की बातें करी हैं, आप लोगों को एक विश्वास दिलाने के लिए ये सब चीजें होती हैं। कुछ अच्छा भी हुआ हो, कुछ खराब भी हो सकता है, उतना बढ़िया ना हुआ हो। लेकिन कल जब हम मेन सब्जेक्ट पे आ जाएंगे तो आपको पूरा ट्रैक टू ट्रैक सही से चल आएगा, समझ में आएगा सारी चीजें। सबसे पहले जो हम बताएंगे आपको कि 5 एलिमेंट थ्योरी, जहां से ये पता चलेगा कि जो कुछ इंसान जीवन में करता है वो सब ऑटोमेटिक दुनिया करा रही होती है। लाइक एक मिनट हम देख लेते हैं, सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, वहां पर उस मटेरियल्स में आ जाते हैं।
ये वाला पार्ट से पढ़ाना था। चलो नहीं देखना पड़ेगा कौन से वाले पार्ट में रखा हुआ है। इस वाले में नहीं है, अगला कोई है। डे 2 में है, डे 4 में, डे 2 एस्ट्रोलॉजी है। भी नहीं है। चलो हम मेन तो क्लास जब करेंगे तब बताएंगे कहाँ पर कौन सा ग्रह वगैरह आता है, आदि चीजें, कौन सा प्लैनेट किसको रिप्रेजेंट करता, आदि चीजें। वो मेन कल वाली क्लास से स्टार्ट करेंगे। हाँ 5 एलिमेंट थ्योरी, राइट, अब याद आया। मैं तो 5 एलिमेंट थ्योरी पढ़ना है ना, तो डे 1 में रहेगा वो। ये रहा, यस। अब जैसे कि 5 एलिमेंट में हम पहले पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारा जीवन, किस तरीके से हमारा जीवन चलता है, उसकी सारी कहानी। बच्चे भाग दौड़ करते हैं, क्यों करते हैं? वायु तत्व में होते हैं। इसी तरीके से हमारा जीवन कब किस तत्व में आता है, ये जवान हो जाते हैं 12 से 24 साल, तो लाइफ इस तरह से गुजरती है, उसमें क्या क्या होता है सारा कुछ बताया जाएगा। इसके बाद जो है, हाँ, सास बहू में झगड़े भी होने लग जाते हैं एक उम्र पे, क्यों होते हैं? इंसान को दवाइयां खूब खानी पड़ती है, क्यों खानी पड़ती है? ये सब चीजें सब उसके अंदर में बताई जाएंगी, सब 5 एलिमेंट के आधार पे बताया जाएगा। तो जब आप देखेंगे इसको, सारा निकल कर आता है। एक वक्त आता है शादी विवाह का, सारी चीजें वो डिटेल सब समझ में आएंगी कि भाई नोट ही नोट। एक समय ऐसा आता है कि इंसान खाली नोट को गिनता है, बाकी सारी चीजें अलग चली जाती हैं। एक वक्त आता है दवाइयों का, बुढ़ा क्यों सठिया जाता है, आदि चीजें सब इसके द्वारा पता चलेंगी। तो पहला हम लोग देख लेंगे 5 एलिमेंट थ्योरी। उसके बाद 5 एलिमेंट के बाद हम लोग जो है एस्ट्रोलॉजी, और फिर उसके बाद काउंसलिंग। जब एस्ट्रोलॉजी में आपको ये बता देंगे कि दहेज का क्या मतलब है, वहां निकल कर आ जाएगा। जो है किन्नर को पैसे आप क्यों देते हो, वो निकल कर आ जाएगा। सारी चीजें फैक्ट के साथ जब दिखा देंगे, फिर उसके बाद काउंसलिंग दिखाएंगे, जिसमें कई स्टोरी होगी, उड़ने वाले इंसान की कहानी, पिछले जन्म के कर्मों का लेखा जोखा भी यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो 2-3 स्टोरीज के द्वारा इस चीज को आपके सामने आईना के तौर पे रखेंगे। देन हमारा, हमने आपको आईना दिखा दिया, अब आपका काम है कि किस तरीके से आप अपने आप को, जो घर में कलेश होता था उसको रोको। अब मान रहे थे कि भाई मेरा दुश्मन है, भाई को दुश्मन मान रहे थे, लेकिन बेशक वो दुश्मन ना रहा हो, आपके मानने भर से ही आपकी अपनी सफलताओं में दिक्कत आने स्टार्ट हो जाती है। वो सब कैसे होगा, आदि चीजें समझ पाएंगे जब आपको एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों के बारे में बताया जाए, कैसे ग्रह हमारे घर के अंदर में मौजूद है। ठीक है, अभी की क्लास कैसी लगी, थोड़ा आप लोग अपने बारे में इसमें बताएं, कैसा लगा आज का क्लास? कितना अच्छा कितना बुरा बता सकते कोई भी? रोहित नंदा जी कैसा लगा? अच्छा लगा सर, गुड स्टार्ट। चलिए, आज तो इधर उधर की बातें हुई है, मेन काम तो कल से है, कल परसों नरसों 3 जी दिन हो जी सकता है। हमने 3 दिन लिखा था, हो सकता है 4 दिन हो जाए। और जी जी सर, 5 दिन रहेगा ना वो सुख शाक, वो आपने तो अपना पेमेंट वाला मेडिटेशन। किया हुआ है, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो आपको तो वो वाला भी मिलेगा, जो मेन चीज है रजिस्टर। सर और मैंने रजिस्ट्रेशन किया है। हाँ, इसलिए आपको तो मिल जाएगा। हाँ सर। वो तो बाकी जो लोग भी करना चाहेंगे रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, उनको भी वो चीज मिल जाएगी। वो मेन चीज है। वो आपका जैसे हम दिखा देंगे सारी समस्याओं का समाधान, वो उसके द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा। मेडिटेशन एक ऐसा है
जो इंसान को बदल देगा। ऐसा मेडिटेशन जिसके द्वारा ईश्वर को भी प्राप्त किया जा सकता है, ग्रुप में होगा वो, देख वो ले। होगा बाद में। मेडिटेशन वाला पार्ट होगा बाद में। पूछ ले। ठीक है, बाकी आज की क्लास कैसी लगी थोड़ा सा अपना आइडिया दीजिए आप लोग। उत्तम कुमार जी, यस सर। आप कहाँ से हैं? गया जी, बिहार सर। अच्छा, बिहार से हैं आप, ओके। हाँ गया जी सर। आपने थोड़ा बहुत ये एस्ट्रोलॉजी पढ़ रखा है क्या? थोड़ा थोड़ा सर, आप लोग की कृपा से सीख लेते हैं सर कभी कभी। अच्छा, आज वाली क्लास कैसी लगी? हाँ नहीं ठीक है ये सर। बता दो कि आप तो बहुत अस्थायी रूप से शुरू करते हैं, और मेन वो जो रूट काउज है उसको पकड़ के कोई भी बात करते हैं सर। हम तो पहले भी आपका क्लास देखे हैं, और बढ़िया है सर, स्टार्टिंग बढ़िया है सर। आपसे एक रिक्वेस्ट है सर कि 5 एलिमेंट्स पर थोड़ा सा हम लोग को विशेष प्रकाश डालेंगे सर। तो कल फाइव एलिमेंट का ही है। कल ओके सर, 5 बढ़िया रहेगा एलिमेंट सर। का पार्ट है, जहां ये पता लगेगा कि हम अपने जीवन में जो कुछ करते हैं हम नहीं करते, वो मतलब 5 एलिमेंट हमसे करवाता है। बच्चे शरारत करते हैं, क्यों करते हैं वो आपको पता चलेगा कल। वायु तत्व अधिक होने के कारण तो वो ऐसा करते हैं। अब जो यार मैंने बताया पति पत्नी वाली बात, अगर देखिए एस्ट्रोलॉजी में आता है सूर्य ग्रह, जहां पर अब जैसे कहीं भी नाम लिखना होता है ना, पहले अपना नाम, उसके बाद पिता या पति। पिता या पति जो होता है वो घर का मालिक होता है, और पूरे प्लैनेट का मालिक होता है सन ग्रह, यानी कि सूर्य ग्रह। इसी तरह घर का मालिक जो होता है, वो पूरे प्लैनेट का मालिक सूर्य है, तो घर का मालिक भी सूर्य है। और घर का मालिक कौन हो सकता है? या तो पिता या पति। तो जहां पिता या पति लगता है वो सूर्य ग्रह होता है। अब सूर्य ग्रह अगर खराब है तो आप समझ लो कि वो अपनी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य ग्रह अपनी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। अपनी बॉडी का मतलब, अगर आपने सूर्य के साथ सूर्य ग्रह आपने खराब किया तो आप समझ लो कि घुटने में तकलीफ, हार्ट की प्रॉब्लम आना ही आना है अपनी बॉडी पे, और अपना नेम फेम भी खराब होगा। और कुछ ज्यादा ही अगर खराब हुआ तो बहुत गंभीर बीमारी ले सकती है, पैरालिसिस तक हो सकता है। तो पति और पिता, यानी कि जो मर्द है, मर्द का जो पिता है उसका सन प्लैनेट है, और पत्नी के लिए पति सन प्लैनेट है। इसी तरीके से पति के लिए जो पत्नी होती है वो शुक्र ग्रह होती है। शुक्र ग्रह लग्जरियस का ग्रह है। अगर मान लो पति पत्नी के साथ गलत व्यवहार करता है तो उसके घर में लक्ष्मी पनपेगी नहीं, लग्जरियस उसकी लाइफ में नहीं आएगा। सुख की चाह रखेगा, सुख नहीं मिल पाएगा। तो पत्नी को खुश रखेंगे तो सुखी रहेंगे। एक वर्ड आता है ना, पत्नी को खुश रखो सुखी रहोगे। और ठीक उसी तरीके से पत्नी के लिए भी वही रहता है कि पति को चाहे कितना उल्टा पलटा बोल दे, अगर किसी दिन किसी कारणवश अगर पति को कुछ हो जाता है तो उसकी लाइफ जहन्नम बन जाएगी। तो इसलिए सबके साथ बना के रखना चाहिए, सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और ये सब चीजें आएंगी जब हमारा मेडिटेशन वाला पार्ट हो जाएगा, तो वो इंसान को ही बदल देता है, वो होगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को आज ये जो नॉलेज ऊपर ऊपरी तरफ से दिया है, कल जो है पूरा 5 एलिमेंट थ्योरी अच्छे से पढ़ाई जाएगी, और उसके बाद उसके अगले दिन जो है एस्ट्रोलॉजी की पूरी नॉलेज होगी, और उसके अगले दिन पूरा जो है आपका काउंसलिंग होगा, कई कहानियां सुनाई जाएंगी जहां पे आप देख पाएंगे कि रियलिटी में गलती कहाँ हो रही है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जरूर पूछिए ना। सर ऐसा क्यों लगा कि वीडियोस ज्यादातर पत्नी के लिए ही टारगेटेड थी? हाँ एक मिनट, सही एकदम पूछा, सही पूछा आपने। आप मुझे बताइए कि कहीं पति, आप खुद देखिए ना, जितनी महिलाएं मिला आप ढूंढ के हमें दीजिएगा, ऐसे ढूंढ के देखिए। पतियों की जो वहां तक महिला जो पुरुष होते हैं
उनकी जो गलतियां मिलती है वो काउंसलिंग में बताऊंगा ही, यही बता देता हूँ। ठीक। जैसा भी मैंने बोला कि बहू आती है, ससुर ने इतना डिमांड रख रखा था जिसके कारण वो बच्ची अपने ससुर के प्रति नफरत का भाव पैदा कर ली। तो यहाँ पर विलेन कौन बना? ससुर। ससुर बना ना, जी। यानी मर्द। यहाँ पे मर्द विलेन बन गया। उसने ही मतलब वो अपने घर में लक्ष्मी के जगह पे दूसरी वाली लक्ष्मी, कर्ज वाली लक्ष्मी ले आया। जी। तो लक्ष्मी ना, कर्ज वाली लक्ष्मी कह सकते हैं, क्योंकि बाप जो है, बाप का कर्ज हो गया तो कर्ज वाली लक्ष्मी लेकर आया, इस कारण लक्ष्मी नाराज। चले यहाँ पे हो गया। दूसरा जो मर्द के अंदर कमी मिलती है, मर्द में दारू पीने की एक गंदी आदत मिलती है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, समथिंग आपको मिलेंगे कुछ जो है इस टाइप के। एंड मर्द के अंदर में तीसरी कमी क्या मिल सकती है, वो पराई औरत के प्रति जो है आकर्षित होते हैं। लेकिन ये चीजें बहुत कम है मुकाबले जो महिलाओं का जो हमने दिखाया है रूप। आप ढूंढ डालिए, नेट पे ढूंढ डालिए कहीं भी, आपको इसके अलावा मर्द का कहाँ मिला। मर्द कितना जो भी दिखाया गया था वीडियो के अंदर में कि कितने स्ट्रगल से मतलब अपने परिवार को पालता है, वो उस परिवार के लिए क्या क्या नहीं करता है। घर में पत्नी ताने सुना देती रहती है, जबकि उस पत्नी मतलब पूरा घर चलाने के लिए वो बाहर लाइफ में कितनी तगड़ा स्ट्रगल करता है। जो वीडियो दिखाया गया उसके अंदर में वो लेडी खुद कह रही है कि भाई जैसे कि लक्ष्मी जी है, पूरी दुनिया का मतलब वो धन का चक्कर चलाती है, धन की देवी है, लेकिन स्टे कहाँ करती है वो जाके अपने पति के चरणों में। मैं आपको उस दिन एक बात बताऊंगा, या आज ही जो लोग हैं, अभी तो खैर टाइम हो गया, मैं उसी दिन बताऊंगा परसों जो है ना, कंपेरिजन करूंगा, दिखाऊंगा, और वो आप लोग यूज करके देखना, बहुत बड़ा फैक्ट दिखाई देगा। सर लेकिन बैलेंसिंग तो दोनों तरफ से हो जानी चाहिए ना, अगर बैलेंस ही लाइफ में आ जाएगा तो फिर ये मतलब दिक्कतें आएंगी ही नहीं। हाँ, तो बैलेंस ही तो करने के लिए कोर्स है ये। मैंने आपको ये बताया, जब भी आपने बोला ना कि महिलाओं को ही मैंने विलेन दिखाया है, जी। आप मुझे पुरुष को विलन दिखाइए ना कोई रूप। सर विलन तो सर आपने ही बता दिया ना कि पुरुष हैं। बता तो मतलब दिया। कि अगर टारगेटेड नेगेटिविटी तो पुरुष में आ रही है ना, तभी तो औरत नेगेटिव हो रही है। नहीं, देखिए मैं आपको ये दिखाया, जितने भी लोग महिलाओं को दिखाया कि हर महिला जब आती है घर में तो वो अपने ससुराल के प्रति दूसरा भाव रखती है, विलेन का भाव रखती है, और अपने मायके के प्रति बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। मैं वो क्लास तो में बताऊंगा, वो नहीं नहीं, आपको ये तो रियलिटी फैक्ट है बताऊंगा। सर। है, ये तो सही बोला है आपने, ये फैक्ट है फैक्ट है कि ना। सॉफ्ट कॉर्नर मायके के लिए प्रति होता है, जो कि इसमें भी बैलेंस होना चाहिए कि बराबर मतलब कॉर्नर्स बने रहने चाहिए, ससुराल के लिए भी मायके के लिए भी। वो मैं आपको दिखाऊंगा, आगे प्रूफ करूंगा ना अपने कहानियों के माध्यम से। ये तो मैंने जी अब सर। बात ही दिखाई आपको, जी जी। रियल फैक्ट तो मेरा बाकी है। मेरा कोर्स अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ये तो मैंने जी सर। दूर की चीजें दिखाई हैं। मैं तो अब आईना दिखाऊंगा पूरी तरीके से, देखना क्या होता है। तीसरे जी दिन सर। काउंसलिंग में मैं आईना ही दिखाऊंगा, लेकिन वो आईना दिखाने से पहले आपको सारी चीजें पहले बता दूंगा। यानी कि जैसे बुढ़ा सठिया गया, वर्डिंग आया, क्यों सठियाया, उसका लॉजिक आपको सामने पहले आ जाएगा विथ साइंस। ठीक है, जो भी पैसा देना ना देना, बहू को लक्ष्मी क्यों माना जाता है, वो सारी साइंस बता दिया जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक वर्ड भी बोला कि जो बहू होती है अपने ससुराल को कब अपना मानती है, अपना घर, क्यों मेरा घर है, जिस दिन वो खुद सास बनती है। सास बनती है तो बहू के ऊपर हुक्म चलाती है कि हमारे घर का ये रिवाज है, ये रिवाज है, फलना टिकना। अब तक तो पहले जो हमेशा ज्यादातर उसका ध्यान अपना अपना मान के चलती थी अपने मायके को। ऐसे वक्त पहुंचते पहुंचते मतलब मायके में माँ बाप खत्म हो चुके होते हैं, जब तक वो सास बनती है माँ बाप खत्म हो चुके हैं, तो वहां पर टोटल राज जो है हमारी भाभी का आ चुका होता है। जब भाभी का राज आ चुका होता है तो वहां दाल नहीं गलती है। ठीक है, तो हेलो सर। सारा जो है वहां की मालकिन वो भाभी बन जाती है।
तो आपका वहां से मोह भंग होता है। और आप जब अपनी बहू लेकर आते हो तब आप मानते हो कि आज मेरा घर ये है, उसको फिर अपने यहाँ के रीति रिवाज सिखाते हो। रियल हेलो सर। मायने। जी बोलिए। हाँ सर, ये बोल रहे थे सर, जैसे अभी वो बोल रही थी कि लेडीज लोग इनके टारगेट करके सर क्यों बता रहे हैं। नहीं तो ऐसा हम इस पर कहना चाहेंगे सर कि जैसे जिस व्यक्ति, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, जिस व्यक्ति के पास धन दौलत या ताकत ज्यादा आता है तो उसके अंदर खामी भी आना शुरू हो जाता है। जैसे एक जेंट्स को देखा जाए सर तो शर्ट पैंट मिला के 3 4 5 या 10 हजार रुपए से ज्यादा के नहीं पहन पाते हैं एक जेंट्स लगभग है। पूरा देखा जाए 10 हजार के वो मालिक है, अगर पूरा बॉडी से 10 हजार के ये मालिक है। आपके इसके ऊपर एक रील बना हुआ था, एक रील बना और एक सर, और एक लेडीज का एक कान का कुंडल 50 हजार का होता है सर। है सोचिए सर, तो अगर एक लेडीज है अभी के डेट में अगर देखा जाए तो हो सकता है लखपति करोड़पति है, और एक जेंट्स क्या है बेचारा 10 हजार में सीमित है। तो अब यहाँ पर है कि जिधर ज्यादा पैसा आएगा उधर ज्यादा ताकत होगा, ज्यादा अभिमान होगा, ज्यादा घमंड होगा, ज्यादा लालच होगा, ज्यादा ये ईर्ष्या होगी। तो स्वाभाविक बात है कि गलती तो उधर पे ज्यादा होगा ना, स्वाभाविक बात है सर। क्योंकि ढलान की तरफ ही गाड़ी ढलती है सर, ढलान की तरफ ही चलिए वो बात गाड़ी ढलती है। आपकी अपनी जगह पर है। अभी आपने एक वर्ड बोला, खर्च के ऊपर अपने वर्ड बात की, तो मैं एक रील की बात बताता हूँ। उसमें दिखाया था कि भाई महिलाओं का जो है ना, जो जितने भी नहाने का साबुन अलग होता है, हाथ धोने का, फेस पे लगाने का अलग होता है, अलग अलग क्रीम्स होते हैं, अलग अलग कई चीजें दिखाया था इसमें। उनका कपड़ा साफ करने का मतलब अलग कई चीजें बताया गया था। हर चीज, कई तरह के शैम्पूज होते हैं, कंडीशनर होता है, फलना ढिकना कई चीजें हैं, फेस पैक, फेस पता नहीं क्या क्या चीजें दिखाई गई थी। कुल मिला के लगभग महीने का बजट दिखाया गया था 3 4 हजार रुपए का, मिनिमम मिनिमम ऐसा होता है, वो मुझे यूज करती हैं। अब मर्द के लिए दिखाया गया था कुल ले दे के एक कपड़े वाला साबुन और एक जो है नहाने वाला साबुन, उसी से उनका सब कुछ हो जाता है, उनके लिए कोई अलग से कोई चीज नहीं है। मर्द का सब कुछ ले दे के वही रहता है। तो वो सब अलग बातें हो गई, वो तो अपनी जगह मायने रखता है कि आप अपने प्रसाधन पे क्या क्या यूज कर रहे हो। वो अलग, मर्द चला लेता है काम, कहने का मतलब है मर्द अपना एक ही साबुन से सब कुछ काम चला लेगा, लेकिन महिलाओं के लिए हर एक ओकेजन के लिए अलग अलग जो मटेरियल्स होते हैं वो तो खैर रियल बात है, लेकिन उस समय कोई लेना देना नहीं। हमारा उद्देश्य ये है कि कैसे घर में सुख शांति लाए। जैसा कि वो बताया गया कि भाई लक्ष्मी जी कहाँ रहती हैं, वो तस्वीर का जो मतलब जिसने समझ लिया ना, वो घर स्वर्ग बन जाएगा। लक्ष्मी जी की जो तस्वीर का जिस दिन मतलब समझ में आ गया, अब वो कैसे होगा आदि चीजें हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। आ, तो फिर जो है आज की क्लास को ही समाप्त करते हैं। कल हम लोग फिर 9 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम। राम राम सर।